कैसे सिर्फ 72 घंटों के अंदर ईरान ने 12 देशों को लड़ाई के मैदान में उतार दिया था। तो ईरान को इस मामले में तो हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले 30-35 साल से, जी हां, ईरान लड़ाई की तैयारी कर रहा था। तो साल 2011 में यूएसए की CIA ने RQ-170 सेंटिनल ड्रोन को ईरान में हो रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिसर्च करने के लिए, वहां से फोटोज भेजने के लिए, डेटा भेजने के लिए उस ड्रोन को भेजा। अब ईरान की IRGC एजेंसी को यह पता चला कि यूएस ने अफगानिस्तान में जो उनका बेस है, वहां से अपने RQ-170 ड्रोन को ईरान में भेजा है। तो ईरान की इस एजेंसी ने जीपीएस सिग्नल को जाम किया और फेक जीपीएस सिग्नल क्रिएट किया, जिससे यूएस को यह लगा कि उनका ड्रोन अफगानिस्तान में है, बट इन रियलिटी ईरान ने उस ड्रोन को हाईजैक करके अपने देश में लैंड करवा दिया। अब मीडिया में जब यह बात फैली तो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। उन्होंने इनिशियली डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि ईरान के अंदर कोई हमारा ड्रोन नहीं है। लेकिन जब ईरान ने वहां से फोटोज और वीडियोस भेजे, तब ओबामा ने यह माना कि हां, ये यूएस का ही ड्रोन है जो ईरान ने हाईजैक कर लिया है। इसके बाद ईरान ने इस ड्रोन के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करी, रिसर्च करी, क्योंकि यह ड्रोन बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी का था। इसमें जो सर्वेलेंस, जीपीएस, कैमरास, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो इस ड्रोन पे यूज किए थे, कैसे ये ड्रोन रडार को पास करके किसी देश में घुस पा रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर रशिया और चाइना की मदद से ईरान ने रिसर्च की। और यूएस के जैसा नहीं, उससे भी बेहतर और सस्ते ड्रोन ईरान ने तैयार किए, जिसका नाम रखा शहीद 171 सिमोग और शहीद सगे। और इसी तरह साल 2014 में ईरान ने इजराइल का एक हर्मीज ड्रोन को हाईजैक करके उस पर भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस टेक्नोलॉजी से उन्होंने शहीद 191 और 181 बनाया। मतलब आप मानोगे, इस ड्रोन के अंदर उन्होंने लकड़ी का, प्लास्टिक का, इतनी सस्ती चीजों का इस्तेमाल किया और ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया कि इस ड्रोन ने दुनिया के सबसे महंगे थर्ड रडार तक को डिस्ट्रॉय किया। वो रडार ट्रैक क्या करेगा, उसको खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया। दुबई, सऊदी, जो दुनिया की सेफ जगह मानी जाती है, उनके रडार सिस्टम को तोड़ के ईरान ने घुस घुस के मारा है।